हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक रीसेंट जजमेंट आपको बताने वाला हूँ। ये जजमेंट आपको पूरे तरीके से गाइड करेगा कि आपको अपने केस में कैसे चलना है, कैसे नहीं। अगर आप अपनी तरफ से केस दर्ज कराते हो तो क्या बातें उसमें मेंशन होनी चाहिए, क्या बातें नहीं। बहुत कुछ आपको इस जजमेंट से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जजमेंट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन भी बरकरार रहे, ताकि हम आपके लिए मोटिवेट होकर हर रोज वीडियोज लाते रहें। दोस्तों, कई सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर आजकल आप ऑफिस से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। उसका रीजन है दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि दिन में कोर्ट में जाना होता है और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं अपने रूम से ये वीडियोज आपके लिए बना करके पोस्ट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक केस की बात हो रही है जहाँ पति और पत्नी एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले थे 2015 में, और 2016 में बच्चे को लेकर के पत्नी चली गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी और वो कोलकाता में निवासरत थी। अब देखो, ऐसा होता है कि जब काफी समय हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल कर देते हो। तो हमेशा जब भी आपको पता होगा, जिसने भी मेरे से बात करी होगी, पूछा होगा कि सर मुझे डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए या नहीं, आप मेरे वीडियोज भी देखे होंगे इवन, तो मैंने बताया कि आपको डाइवोर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए कि पत्नी अभी गई और आपने तुरंत डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। थोड़ा समय रुकना चाहिए, क्योंकि रुकने से क्या होता है, आपको फायदा मिलता है। क्योंकि डाइवोर्स केस एक दिन में तो सॉर्ट आउट नहीं होता, काफी टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं। उसके बाद जाकर के कहीं आपको डाइवोर्स मिलता है, उसका जजमेंट आता है, नहीं मिलता है, जो भी होता है वट एवर उस जजमेंट में, बट टाइम लगता है। तो अगर आपको इतनी लंबी जर्नी करनी है तो पहले तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा रुक करके डाइवोर्स केस फाइल करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको मिलता है। यहां पर बिल्कुल ऐसा ही केस था। पति ने जो डाइवोर्स केस फाइल किया वो दो ग्राउंड पे किया, एक तो क्रियोलिटी और दूसरा डेजर्शन। डेजर्शन आपको पता है क्या होता है, जहां पर पत्नी 2 साल से ज्यादा समय से बिना किसी रीजन आपसे अलग रह रही है। और हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि डेजर्शन का ग्राउंड आपको जरूर लेना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि क्रियोलिटी जो होती है वो कई बार होता है, आप सोच रहे होते हैं कि ये मेरे ऊपर क्रियोलिटी है, लेकिन कोर्ट उसको क्रियोलिटी मानने से मना कर देता है। ये पूरे तरीके से कोर्ट के विवेक पे है कि कोर्ट उस चीज को क्रियोलिटी मानता है कि वो क्रियोलिटी की हद में आती है या नहीं आती है। बट जो आदमी होता है, जो भुक्तभोगी होता है, उसे लग रहा होता है मेरे ऊपर तो बहुत क्रियोलिटी हुई, लेकिन कोर्ट ने अगर उसे क्रियोलिटी मानने से मना कर दिया तो 5-6 साल लड़ने के बाद आपका डाइवोर्स केस खारिज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा ही हुआ। पति के जो भी ग्राउंड थे, अभी बताऊंगा क्या ग्राउंड थे, उनको क्रियोलिटी मानने से कोर्ट ने मना कर दिया। और अगर इस मामले में डेजर्शन का ग्राउंड नहीं होता तो पति को डाइवोर्स भी नहीं मिल पाता। तो लास्ट में जो उसको डाइवोर्स ग्रांट हुआ वो डेजर्शन के बेस पे हुआ। तो चलिए समझते हैं कि पति ने क्या बोला। पति ने काफी सारी चीजें वैसे तो अपनी प्लेंट में लिखी। ये भी लिखा कि जो उसकी पत्नी है वो शराब पीती है, उसको बिना बताए वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है, यानी उसने मेरे ऊपर क्रियोलिटी की है। तो कोर्ट ने माना कि भाई केवल शराब पीना अपने आप में क्रियोलिटी नहीं है, जब तक कि शराब पीकर आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार ना किया जाए। ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे है नहीं। आपने केवल ये लिखा कि शराब पीती है, बिना बताए बाहर जाती है, और ये भी था एक जगह पे कि भाई शराब पीने की वजह से जो बच्चा हुआ वो कमजोर हुआ और उसकी प्रेगनेंसी में भी शराब पीने की वजह से दिक्कतें आई। लेकिन फैमिली कोर्ट ने भी ये माना कि भाई ये सब जो आप बोल रहे हो ये कहीं रिकॉर्ड पे इसके लिए, इसको साबित करने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, जो कुछ भी आप अपने वाद पत्र में लिखते हैं उसको साबित करने के लिए आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए, आप उसको साबित कर पाओ कल को। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड पे और आप जस्ट कहानी लिख रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पर कोर्ट ने इन चीजों को मानने से मना कर दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि भैया शराब पी करके उसने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हो। ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि शराब पीने की वजह से बच्चा कमजोर पैदा हुआ हो। कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली इसके लिए होना चाहिए ना, जो आप बात बोल रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई शराब पीने की वजह से दिक्कतें आई हो। तो जब कुछ ऐसा ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं तो आप उन चीजों को लिखे क्यों रहे। आप वो चीजें लिखिए जो कि ऐसी हो जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ना हो, या फिर जिनके कुछ साक्ष्य आपके पास हो, या फिर ऐसी बातें जो केवल ओरल टेस्टिमनी के बेस पे ही कोर्ट मान सके। तो बहुत सिस्टमेटिक आपको केस बनाना होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें थी और कोर्ट ने एट द एंड इसे क्रियोलिटी मानने से मना कर दिया। यह मामला फैमिली कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब देखा तो उन्होंने भी फैमिली कोर्ट की फाइंडिंग को सही माना कि फैमिली कोर्ट ने ठीक देखा है कि भाई ऐसा कोई भी रिकॉर्ड पे तथ्य नहीं है जिससे पता चलता हो कि शराब पीने की वजह से इनके ऊपर कोई क्रियोलिटी हुई हो। और एट द एंड जो डाइवोर्स था वो डेजर्शन के बेस पे मिला, क्योंकि जब ये अपील फाइल करी थी हस्बैंड ने तो उस अपील में जो पत्नी वो अपीयर ही नहीं हुई, तो एक्स पार्टे जजमेंट दे दिया गया हस्बैंड के फेवर में डेजर्शन के ग्राउंड पे कि भैया 2016 से अलग रह रही है। तो इस तरह से अगर आप 2016 से आज दिनांक तक अलग हैं तो ये परित्याग की श्रेणी में आता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तो इसे परित्याग मानते हुए डेजर्शन के बेस पे हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया। दोस्तों, इस जजमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं सर जजमेंट की कॉपी दीजिए। देखिए, एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं। अगर कॉपी मेरे पास है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ कॉपी का। अगर मेरे पास भी नहीं है तो आपको जहां से मैंने, जो मेरा सोर्स रहा है, जहां से मैंने जजमेंट को पढ़ा है, वो आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा।
तो अगर आपको मिलनी है पीडीएफ कॉपी, मेरे पास है तो आपको वहीं मिल जाएगी, अदरवाइज आप मुझे मैसेज भी करोगे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। तो मेन बात है कि हर जगह जजमेंट की कॉपी से काम नहीं चलता। अभी जजमेंट की कॉपी का आप क्या करोगे, लेकिन ये जजमेंट आपको सिखाता बहुत कुछ है कि आपको किस तरह से अपने मामलों को चलाना है। तो सीखने के लिए भी कुछ वीडियो देखने हैं हमें। खाली जजमेंट की कॉपी से क्या होता है, आपने देखा होगा लोअर कोर्ट में मैक्सिमम जजमेंट की कॉपी को एंटरटेन ही नहीं किया जाता। फिर तो इसलिए ठीक है, जो मिलते हैं आपको जजमेंट आपके एक परिस्थिति से बिल्कुल मैच होते हैं उनको आप यूज करिए, लेकिन जो नहीं भी मिलते हैं लेकिन मुद्दा मटेरियल पूरा आपके सामने है तो उससे कुछ सीखिए और अपने मामलों में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।